आप देख रहे हैं अलर्ट टीवी न्यूज़ चैनल। कानपुर में भाजपा प्रत्याशी वार्ड 108 तलाक महल से पार्षद प्रत्याशी रईस बापू मंसूरी का धुआंधार जनसंपर्क जारी है। आज वार्ड 108 क्षेत्र में तलाक महल, बाबू का अखाड़ा, पिंजड़े वाली गली आदि क्षेत्रों में जनसंपर्क किया। पार्षद प्रत्याशी रईस बापू मंसूरी ने कमल वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाने की क्षेत्रीय जनता से अपील की। उन्होंने कहा कि वार्ड में गंदगी, जल भराव, पेयजल, सड़क की सभी समस्याओं का जीतने के बाद समाधान किया जाएगा। क्षेत्र को स्मार्ट वार्ड बनाने का काम जीतने के बाद करेंगे। अपील करते हुए कहा कि अपना मत देकर मुझे जिताकर मोती झील पहुंचाएं, उसके बाद अपने वार्ड के सभी कार्य अच्छे से किए जा सकेंगे। क्षेत्रीय जनता ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आह्वान किया। जनता के बीच में बैठे सामाजिक सद्भाव और विकास के लिए प्रयास करते रहे हैं। वह भाजपा के कार्यकर्ताओं के साथ घर घर जाकर मतदाताओं से भाजपा के पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। वार्ड 108 भाजपा प्रत्याशी तलाक महल क्षेत्र में मतदाताओं से जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, जिसमें क्षेत्रीय जनता ने उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का आह्वान किया। भाजपा पार्षद प्रत्याशी रईस बापू मंसूरी ने कहा कि हमेशा से ही जनता के बीच में सामाजिक और सद्भाव विकास के लिए प्रयास करते रहे हैं। आप सभी के सहयोग से क्षेत्र की सारी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। इस मौके पर मोहम्मद राशिद मंसूरी, महबूब आलम अफजल, रेहान मोहम्मद, आरिफ मोहम्मद, समीम आदि क्षेत्रीय जनता सहित सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर परवेज अख्तर है। मेरा निवेदन ये है कि रईस बापू को जो टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिया है, वार्ड नंबर 108 से बहुत अच्छा टिकट दिया है। रईस बापू को मैं व्यक्तिगत रूप से बचपन से जानता हूँ। ये एक सच्चे समाज सेवक है और जो इन्होंने अब तक समाज सेवा की है, किसी भी नेता से बढ़ के की है। हम दलगत से उठ करके रईस बापू के लिए निवेदन करते हैं क्षेत्रवासियों से। एक अच्छा मौका है और एक अच्छा सेवक क्षेत्र के लिए, विकास के लिए व्यक्तिगत रूप से अच्छा हमको मिला है। आपराधिक इतिहास नहीं है, कई लोग ऐसे चुनाव लड़ रहे हैं जो एचएस भी हैं, आपराधिक इतिहास है उनके, लेकिन रईस बाबू सच्चा सीधा साधा हमारा साथी है। तो क्या नाम है आपका? मैं मोहम्मद आरिफ अंसारी। भाई जी, जो वार्ड 108 से जो है रईस बाबू जी, किस तरह से जनसंपर्क कर रहे हो, किस तरह से उनको वोट के लिए आप मांग कर रहे हैं लोगों से? भाई, मैं रईस बापू को एक समय से जानता हूँ और बहुत ही जुझारू, संघर्षशील ये व्यक्ति हैं, ईमानदार व्यक्ति हैं और इनके अंदर काम करने की बड़ी क्षमता है और बड़ी लगन है। तो आने वाले ये जो चुनाव आ गया है, उस चुनाव में सभी प्रत्याशी अपने आप को बताते हैं जुझारू हैं, कार्यकर्ता हैं, लेकिन जो सही रूप में इनका हमने काम देखा, रातों को जागना, कभी कोई मरीज आ गया उसको डॉक्टर को वहाँ ले जाना, अस्पताल में डॉक्टरों को दिखाना, या इनको किसी को राशन कार्ड नहीं है किसी घर में, या किसी बेटी की कहीं शादी होना है, उसको जो शादी का अनुदान मिलता है सरकार से दिलाने का काम इन्होंने तमाम ऐसे काम किए हैं। बिजली पानी की समस्या है, उसको दूर करने का काम किया है। तत्पर ये जागते रहते, ये सोते ही नहीं है, यूँ समझ लीजिए आप। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे भी व्यक्तियों को, मेरा निवेदन है वार्ड 108 की जनता से, हमारे वार्ड 800 वार्ड जो राशन कार्ड नहीं है किसी घर में, या किसी बेटी की कहीं शादी होना है, उसको जो शादी का अनुदान मिलता है सरकार से दिलाने का काम इन्होंने तमाम ऐसे काम किए हैं। बिजली पानी की समस्या है, उसको दूर करने का काम किया है। तत्पर ये जागते रहते, ये सोते ही नहीं है, यूँ समझ लीजिए आप। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे भी व्यक्तियों को, मेरा निवेदन है वार्ड 108 की जनता से, हमारे वार्ड 800 वार्ड जो 108 की जो जनता है उससे निवेदन मैं कहना चाहता हूँ। मैं यहाँ से कुछ साल पहले 6 साल से मैं बाहर बॉम्बे में हूँ, चला गया हूँ, लेकिन जब हमने ये सोचा कि रईस जैसा व्यक्ति आज चुनाव के अंदर है तो इसके बड़े एहसानात हैं हम लोगों के ऊपर, और इसके काम को भी हमने देखा। तो दरअसल सच्चाई बड़ी कड़वी होती है, लेकिन सच कहना लोग चाहते नहीं है। आज बॉम्बे से मैं यहाँ कानपुर में आया हूँ, इसलिए सच्चाई को बताने की रईस बापू को वार्ड 108 से उम्मीदवार हैं वो, उनको अपना कीमती वोट दे करके उनको कामयाब बनाने का काम करें, ताकि उनकी कामयाबी आप सबकी कामयाबी है। मोहम्मद शाहिद है, बताइए जी। क्या नाम है? मोहम्मद शाहिद। सर जी, जो रईस बाबू का जनसंपर्क चल रहा है, इसमें किस तरह से लोगों को वोट देने की अपील कर रहे हैं?
लोगों ने कहा है कि हमको अब की मौका जो मिला है हम लोग इसमें चूक नहीं करेंगे। हम लोगों ने 20 साल से जिनको चुना है, हम लोगों ने उनको चुना इस बात पर था कि वो हमारे बीच में रहेंगे, हमारे लोग काम करेंगे। काम तो अलग बात रही कि लोग उनसे मुलाकात तक के नहीं कर पाते थे। यहाँ की मतदाताओं का ये कहना है। आदमी को हमको चाहिए कि जो आदमी हमारे फोन पे हम लोग जहाँ चाहते हैं वहाँ बुला लेते हैं, जो समस्याएं होती है वो लोग हल करते हैं हमारी, तो इससे बेहतर कोई नहीं रहेगा। तो लोगों का रुझान यही है कि अब की हम आने वाले 11 तारीख को हम लोग कमल का बटन दबाकर भारी बहुमत से विजय बनाएंगे और मेयर साहिबा हमारी है। और इंशाल्लाह अगर वहाँ पहुँचते हैं तो मेयर साहबा से भी और इनकी जो पार्षदी आती है वो तो अलग बात हो गई, इनकी मेयर से ही काम बहुत काफ़ी लंबा चौड़ा और ज़्यादा लोग कराएंगे, विकास होगा।